तो ज्ञान स्वरूप का मतलब क्या है? ज्ञान स्वरूप किसको कहेंगे? ज्ञान को धारण करना माना ज्ञान स्वरूप बनना, माना दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना, दिव्य लोक दिव्य स्वरूप की अनुभूति करना, और दैत्य में अव्यक्त स्वरूप को धारण करना। रहेगा यहाँ, बुद्धि कहाँ होगी? ऊपर। बुद्धि कहाँ होगी? हमेशा ऊपर होगी। हमेशा वो कहेगा तुम 5 तत्वों में हो, मगर उसकी बुद्धि हमेशा परम तत्वों में है, 9 कला से ऊपर है। इसलिए ऊपर से जो यहाँ परम तत्वों की मात्रा है, देखो एक कला में कितने परम तत्व है, यहाँ लिखा हुआ है। एक कला में 10 से 15% परम तत्व है, 2 से 3 कला में 15 से 25, फिर 35%, ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाओगे तो परम तत्व, फिर धीरे धीरे 100% परम तत्व हो जाए, और फिर धीरे धीरे यहाँ से परम लाइट की दूरी, परम लाइट है वो जो छोड़ के आए हैं। जब नीचे आए, जब नीचे ऊपर से नीचे आए, तब जो जो एनर्जी हुई वो वेस्ट हम छोड़ के आ गए, नीचे आ गए सब। वहाँ एनर्जी परम तत्व परम लाइट छोड़ के आए, कुछ परम लाइट नीचे भी आई, कुछ परम तत्व नीचे भी आए। तो वो धीरे 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 0 कला से 1 कला, 2 कला, 3 कला, 4 कला जाने की उसके संकल्पों में शक्ति आएगी। संकल्पों में क्या आएगी? शक्ति आएगी। संकल्पों में शक्ति कब आती है? संकल्प शक्ति से। जैसे आज एक टीवी रिले होती है, उसमें से करोड़ों टीवी सैटेलाइट के द्वारा होती है ना, तो उसमें संकल्प शक्ति, क्योंकि यहाँ एक रचयिता बैठा है, एक रचयिता बैठा है, इसकी करोड़ों रचना पड़ी है स्थूल दुनिया में, कितनी करोड़ों रचना है। तो जो रचयिता जो भी सोचेगा उसके करोड़ों संकल्प होकर, एक संकल्पों में से करोड़ों संकल्प होकर, जितने उसकी रचना है उतने संकल्प होकर रचयिता के संकल्प रचना के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है बातें? अगर यहां भी कोई संकल्प छोड़ता है तो संकल्प 1 से करोड़ों संकल्प बनते हैं, और जहां जहां उनकी रचना है, जहां जहां भी इनकी रचना है वहां उसके संकल्प पहुंचेंगे स्थूल दुनिया में। चाहे कोई भी गैलेक्सी में उसकी रचना बैठी हो,